वो लोग भी मोहब्बत में ठुकराए गए हैं जो लोग मोहब्बत में सिर्फ सीने से लगाने के लिए थे। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी आध्यात्मिक उन्नति हमें मिलेगी या फिर कितना मानसिक सुकून, ये सब तय इस बात पर होता है कि हम सांसारिक जो रिश्ते हैं उसको किस तरह से देखते हैं, उसे सीखते क्या हैं और हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर हम इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि हमें ना केवल आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी बल्कि हम अपनी डिवाइन कॉलिंग से भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ अपार सुकून हमारे जीवन में जरूर होगा। इस सुंदर विषय पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। साथ ही साथ जब हम ये 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल हैं वो भी मैं साथ में लूंगी, ताकि रिलेशनशिप के इस एस्पेक्ट पे हमें क्लैरिटी मिले। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपने एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा किसी ना किसी से, ये कहते हुए कि सबके लिए कोई ना कोई बना है, कोई सोलमेट या कोई लाइफ पार्टनर। ये पूरी तरह से भ्रम है। आप ये देखें कि जिन लोगों को अपने भीतर से ही शादी की चाहत नहीं होती, जो शादी नहीं करना चाहते या किसी वजह से जो उनकी शादी नहीं हुई या फिर अपना 100% देने के बाद भी उनके रिश्ते नहीं टिकते हैं, तो ये एक क्लियर दिव्य संकेत है कि वो इस जो सांसारिक रिश्ते का जो ये जाल है, इस जंजाल में फंसने के लिए बने ही नहीं है। इन्हें तो इसे मुक्ति के लिए बनाया गया है और इनके लिए कुछ खास मकसद है। ये वो विरले लोग हैं जो ईश्वर की तरफ से चुने गए हैं, जिनके लिए कोई डिवाइन प्लानिंग है उनके लिए काम कर रही है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं इस बात को देखूं तो ये एक दुर्भाग्य है कि जिसमें संसार में जो हमारा जो समाज है, सांसारिक जो रिश्ते हैं, लोग हैं, ऐसे लोगों को जो चुने गए हैं उनको अपूर्ण रूप में देखता है। उन्हें ये देखता है कि ये कहीं असफल रहे क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई पार्टनर नहीं है। जबकि फैक्ट ये है कि हमारे जीवन में जो कर्म बंधन है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है या बच्चों के साथ हमारा जो रिश्ता है, वो सारे हमारे कार्मिक बैगेजेस हैं जो हमें इसी जन्म में जो आपस का लेन देन है वो हमें क्लियर करना है, इसलिए हम मिले हैं। और ये वो हैं जो इन ऋणों से मुक्त हैं। अब इन्हें सिर्फ अपनी डिवाइन कॉलिंग से जुड़ना है। पर अफसोस, ये इस लूप में फंस जाते हैं, इस संसार और समाज की इस दृष्टिकोण में फंस जाते हैं और ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि काश मुझे कोई मिल गया होता, मैं अपूर्ण हूँ, मुझे संपूर्णता तब मिलती जब मेरी जिंदगी में कोई होता। यहाँ हम सबके फेवरेट जो हैं रतन टाटा साहब, स्वर्गीय रतन टाटा साहब से सीखने की वाली बात यह है कि उनके जीवन काल में 4 बार ऐसी परिस्थितियों का जन्म हुआ कि जहां उन्हें जिनसे प्रेम था उनसे शादी की बात पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। अब आप ये देखें कि एक सिंगल ट्वीट या कोई स्टेटमेंट आपको उनका ऐसा नहीं सुनने या पढ़ने को मिलेगा कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि भगवान या भाग्य को दोष दे रहे हो कि बताओ मुझे, मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे इस पूरे संसार में एक व्यक्ति नहीं मिला, जबकि मैं तो बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग था, सब कुछ था। कभी ऐसा नहीं है। वो तो ये जानते हैं कि ईश्वर ने उनको एक खास मकसद के लिए भेजा है। उन्होंने अपना 100% दिया और इस संसार को वो विदा कर गए। अब आप ये देखिए कि अगर हम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या फिर मिसाइल मैन अपने अब्दुल कलाम साहब की बात करें या फिर लता मंगेशकर जी की बात करें, इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने उस ट्रू पोटेंशियल के साथ जुड़कर अपने दिव्य कार्य को पूरा किया और संसार को अलविदा कह गए। हमें इनसे यही सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक आम इंसान में और ग्रेट लीडर में यही अंतर होता है, उसके एटीट्यूड का। ये सारे लोग ये जानते हैं कि इस जंजाल में फंसने के लिए ये नहीं आए थे, इन्हें अपनी कॉलिंग से जुड़ना है और अपने दिव्य कार्य को पूरा करके एक निश्चित समय पे यहाँ से चले जाना है। दोस्तों, हमें यही इनसे सीखना है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा पॉइंट हमें ये सिखाता है कि काश ऐसा हो गया होता, तो काश ऐसा नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। हमें यहाँ ये समझना है कि जो कुछ हो रहा है वो अपनी परफेक्ट टाइमलाइन और परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। आप ये देखेंगे जो हमारे फेवरेट रिश्ते होते हैं, हमारे दिमाग में एक भ्रम होता है कि ये हमारे लिए फॉर एवर है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता है, चाहे वो प्रेम का रिश्ता है। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो आप ये समझेंगे कि आध्यात्म हमें ये बताता है कि संसार एक
मूवी की तरह है, एक रंगमंच की तरह है, और हम सब कलाकार हैं। तो जिस व्यक्ति का जितना हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ की मूवी में एक स्पेसिफिक रोल होगा, वो अपना रोल निभाएगा और चला जाएगा। फिर हम चाहे वो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें अपने बहुत सारी क्लैरिटी दें, हम बहुत सारा प्रयास करें, पर फिर भी अगर हमें असफलता हाथ नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिग्रेट करना है, हमें मलाल करना है, हमें रोना है। हमें ये समझ लेना है उस व्यक्ति का रोल यहीं तक था, अब मुझे इस घटना से क्या सीखने को मिल रहा है, बस वो सीखना है, और उसको सीखे हुए को मुझे आत्मसात करना है और अपने आगे के रिश्तों में मुझे उसे यूज करना है। बस उस व्यक्ति का, उस स्पेसिफिक पर्सन का रोल उतना ही था, हमें ये दिमाग में रखना है। अब हमें तीसरे पॉइंट को इस तरह से समझना है कि बहुत सारी जो फीमेल्स व्यूअर हैं वो ये कहती हैं कि हमारे जो इन लॉज हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, वो हमें इस तरह से कहते हैं कि तू किसी लायक नहीं है, और तू ऐसी दिखती है, तू वैसी दिखती है। आध्यात्म में ये सिखाता है कि एक्चुअल में ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे सहायक हैं जो हमें ग्रोथ देने आए हैं। ये एक्चुअल में हमें हमारा आईना दिखा रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि संसार हमें कैसे देखता है वो मायने नहीं रखता है। एक्चुअल में हमारी ग्रोथ इस बात से तय होती है कि हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, हमारी खुद की आत्म छवि कैसी है, हमारी सेल्फ वर्थ कैसी है। दोस्तों, अगर फ्लैशबैक में मैं अपने समय को याद करूं, तो एक बहुत लंबा समय मैंने भी इसमें रोकर व्यर्थ किया है, ये सोचकर कि मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैंने बहुत खुशामद करने की कोशिश करी है। मेरी कोशिश ये रहती थी कि वो मेरे लिए अच्छा सोचें, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे लिए बुरा सोच रहे थे। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत खास अंतर नहीं है। जो बुरा सोच रहा है जिसे वो सोचेगा ही। लेकिन अब ये समझ में आया है कि अच्छा और बुरा हमारा होना हमारी नीयत से तय होता है, और रिवार्ड देने वाला वो परमपिता परमात्मा है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं वो मायने रखता है। तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ इमेज को सही करना है, अपने सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट से जुड़ना है, और ऐसे वीडियो कंटेंट से जुड़ना है जो हमें ग्रोथ देता है। सेल्फ हेल्प बुक्स से जुड़ना है जो हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल से और हमारी कॉलिंग से जोड़े। जब हम खुद के साथ रिश्ता प्रगाढ़ कर लेते हैं, तब आउटर रियलिटी अपने आप बदलती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उस आधार पे कह पा रही हूँ। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें भी जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो ये कहती हैं कि जब हम एक ऐसे कार्मिक अकाउंट के साथ बंधे हुए हैं जिसमें हमारा पार्टनर है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, हमारे साथ बच्चे हैं, तब क्या किया जाए। अगर बहुत गंभीर विषय है तो ज़्यादा अच्छा है कि अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करनी चाहिए, और प्रेम पूर्वक इस रिश्ते से रिजॉल्व करना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से उस पार्टनर पर निर्भर है और आपका उस रिश्ते में रहना मजबूरी है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करने से बचना है, जो अक्सर महिलाओं को मैंने करते हुए देखा है। वो ये है कि अपने हस्बैंड के चले जाने पर, जब वो ऑफिस चले गए या वो इधर उधर हैं, तो वो क्या करती हैं, कॉल लेंगी अपनी सहेली से या अपनी माँ से या अपनी बहन से, लंबी लंबी वो कॉन्वर्सेशन की, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लेती हैं, और वो बार बार उस पर बात करती हैं। ब्रह्मांड ये नहीं समझ पाता है कि जिस चीज़ की हम शिकायत कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। ब्रह्मांड सिर्फ एक चीज़ जानता है कि जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर हम रेडिएट कर रहे हैं, जिस तरह का हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा चिंतन है, वो उसी तरह के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में लाके देगा। वही उसका काम है। तो अब हम अपनी लाइफ को एक सकारात्मक चेंज चाहिए, तो हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा, बच्चों को ये बताना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो सास के रूप में मिला है, पति के रूप में मिला है, और अन्य रिश्तों के रूप में मिला है, जो हमें प्रताड़ना दे रहा है, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो यहाँ तरीका ये है, ईश्वर के साथ संबंध प्रगाढ़ करें, शरणागति में आए, उनसे मार्गदर्शन मांगें, और साथ ही साथ बच्चों को भी बताएं कि एक हार का हुनर और पढ़ाई ही एक मात्र उपाय है जो हमें इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुक्ति दे सकती है, और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी बाहर क्रिटिसाइज कर लो, रो लो, लोग बहुत दुखी होकर सुनेंगे और पीठ पीछे जाके मजे लेंगे। इसलिए किसी से भी अपना दुख रोने से कोई उसका हल नहीं है। रोना भी है तो ईश्वर के आगे रोएं, उनसे मार्गदर्शन मांगें, उनके आगे शरणागति का भाव रखें, तब चीजें बदलेंगी। 5वां, आप ये देखें,
परियों की कथा, ये वाला टॉपिक, ये वाला मैंने पॉइंट बहुत सारे वीडियोस में भी शेयर किया है और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। परियों की कथा, ये रोमांटिक जो मूवीज आती हैं और ये इस तरह के जो टीवी सीरियल्स आते हैं जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा होता है, या फिर इस तरह के एड्स जो कि किसी व्यक्ति के आने से एक वो पूर्णता का एहसास हुआ, ये पूरी तरह से बिजनेस है। वो ये चाहते हैं कि हम अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाएं और फिर हम इसके इतने एडिक्टेड हो जाएं कि इस तरह का सिनेमा हम देखें, इस तरह के सीरियल्स देखें, इस तरह के एड्स को हम इंजॉय करें। इस तरह की किताबें हम, परियों की किताबें हम खरीदें ताकि हम अपने उस कल्पना लोक में रहें। जबकि जो आध्यात्म है वो हमें ये सिखाता है कि चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे महात्मा बुद्ध है, चाहे रूमी है, और चाहे वो कोई भी फिलोसोफर है जिसने अपने जीवन का अनुभव लिया है, जो सत्य से जुड़ा है, वो ये जानता है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे भीतर है। वो संपूर्णता का एहसास हमारे भीतर है। किसी भी महान विचारक ने ये नहीं कहा कि तुम्हें सोलमेट की खोज करनी पड़ेगी। गीता ये नहीं कहती है। गीता ये कहती है ईश्वर तत्व से जुड़ो, सब कुछ मैं हूं, मेरे आगे सरेंडर हो, शरणागति का भाव लाओ, तुम अपने आप को जानो। तो जो स्वयं को जान लेता है वो ये जान लेता है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है, जो कुछ है मेरे भीतर है। जब मैं उस सत्य से जुड़ जाऊंगा तब हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को अपनी आउटर रियलिटी में अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे जैसे सिमिलर माइंडसेट के, सिमिलर विचारधारा के होंगे, और फिर उनके साथ जीवन जीने में मजा आएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस तरह के सोशल मीडिया ऐप में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं कि मुझे सोलमेट मिल जाएगा, मुझे पार्टनर मिल जाएगा। नहीं, जब मेरा रिश्ता मेरे साथ प्रगाढ़ है तब आउटर रियलिटी में मेरी एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट होगी कि इस तरह के लोग अपने आप हमारी तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए हमें अपना रिश्ता स्वयं के साथ प्रगाढ़ करना है। अंतिम और अहम, सिक्स्थ, वो ये है कि आप ये देखेंगे बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि हमें एक रिलेशनशिप में जब किस हद तक अपना देना चाहिए, अपना जो भागीदारी है हमें कितनी रखनी है। इस पर एक बड़ा अच्छा शेर है कि मोहब्बत की आखिरी हद है जलील होना, मोहब्बत की आखिरी हद है जलील होना, और मैंने अपनी मोहब्बत को उस हद तक निभाया है। दोस्तों, जब आप अपना रिश्ते में 100% दे चुके हैं, आपने जलालत सहली, जिल्लत सहली, उसके बाद अब उस रिश्ते में रहना समझदारी नहीं है। अब विवेक ये कहता है कि इसको प्रेम पूर्वक विराम लगाया जाए और वो जो एनर्जी, पोटेंशियल आपने उस स्पेसिफिक पर्सन पर खर्च करी थी वो आप स्वयं पे खर्च करें। अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाएं, स्वयं के साथ रिश्ता प्रगाढ़ करें, और जब वो रिश्ता स्वयं के साथ प्रगाढ़ होगा तब आउटर रियलिटी में या तो आप ऐसे सोलमेट को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे जो लाइक माइंडेड होगा, या फिर आप अपनी ट्रू कॉलिंग से जुड़ेंगे। रिश्तों की समझ और सार यही कहता है। इसलिए ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टेड, सिंपल रहें। जो लोग आपको वैल्यू करते हैं उनकी कदर करें, और जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें। और जिनके साथ रिश्ता आप किसी भी वजह से नहीं तोड़ पाते तो भी बनती कोशिश ये रखें कि उनके साथ अननेसेसरी जो ड्रामा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें ना उलझें। उनसे घर में भी एक दूरी जितनी आप बना सकते हैं वो बनाएं, और सकारात्मक चिंतन से जुड़ें, भगवान का भजन करें और उनसे ही मार्गदर्शन मांगें। फिर आपको इस कार्मिक जो आपका जो रिश्ता है उससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी और आप अपनी कॉलिंग से जुड़ेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।